जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के कुछ सेंटेंसेस को। तो ये हमारा जो सेट है प्रैक्टिस का वो है मिसलेनियस, यानी कोई भी प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। तो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो थ्योरी पढ़ा है, आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट होने वाला है, फ्यू सेंटेंसेस आपके पास है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस पर हम लोग नजर डालते हैं। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड डॉट डॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग आपने समझा होगा फ्रेंड्स, को होता है जुआ, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया होगा कि जो एडिक्टेड है, ठीक है, जो एडिक्टेड हमारा जो वर्ब है एडिक्ट, ठीक है दोस्तों। एडिक्टेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। ये ज्यादा साफ नहीं साहब, एडिक्टेड जो होता है अपने बाद टू प्रीपोजिशन होता है। आप याद रखिएगा, लिसन जो होता है, लिसन अपने बाद भी टू प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। टॉक जो है अपने बाद टू प्रीपोजिशन होता है, ठीक है दोस्तों। और स्पीक भी अपने बाद टू प्रीपोजिशन होगा। ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है एडिक्टेड अपने बाद टू, तो हो जाएगा हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ठीक है ना। उसका जो हस्बैंड है गैम्बलिंग से जुआ खेलने का आदी है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिए। इसके जगह पर अगर स्मोकिंग भी होता तो भी आप चूही लगाते हैं। हमें इस एडिक्शन पर जाना है, इस एडिक्टेड वर्ड पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ही किल्ड द टाइगर एक डॉट डॉट एवन। अब चूंकि देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आपके पास सवाल कहाँ से आएगा, बाय और विद के साथ। गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ आपको। तो आपको ध्यान देना क्या है, हमने क्या बताया था कि ये गन मेरा क्या है, ये गन मेरा एक डिवाइस है, ठीक है ना। तो जब डिवाइस होता है तो हमारे पास होता है उसमें गन से, बंदूक से एक बाघ को मारा, बाय है ना, यस। तो अब हमारे पास ये दोबारा है, हम लोग टिक करके आते हैं दोस्तों बाय नहीं। हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि गन चूंकि मेरा एक डिवाइस है, और डिवाइस के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, विद का। तो हमारा विद हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, बाय मेरा इनकरेक्ट। पढ़ देता हूं करेक्ट वे में। ही किल्ड द टाइगर विद ए गन। उसने एक गन से बाघ को मारा। तो आसान है, और हमने पढ़ा है वाई वर्सेस विद। जो फ्रेंड्स आपने पढ़ा नहीं है तो आप जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा हमारे YouTube पे ये सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखिए हिज हस्बैंड, थोड़ी सी एक वर्ड छूट गई है, ही हैज बीन हियर, ठीक है। वह यहाँ पर है जी कब से, मंडे से। यानी मंडे आपको क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मैंने बताया था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, याद है ना कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, he has been here since Monday। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम लोग since का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मंडे खास दिन है। और he climbed, जल्दी से बोलो, हमने पढ़ा था climb कौन सा प्रीपोजिशन होता है, क्या, on। he climbed on the ladder। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स किए भी थे, ये चीज हो गया। और he is living अब दिल्ली। तो अब हमको फ्रेजल वर्ब प्रेजेंस में इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, तो he is leaving for दिल्ली। कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, वह दिल्ली के लिए इस मॉर्निंग रवाना हो रही है। मतलब आज वो कहाँ चली जाएगी, दिल्ली जा रही है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। याद रखिएगा, he is live for, I am leaving for मुंबई today, ठीक है। अगला, अब देखो दोस्तों, हमारा 6 o'clock है। तो हम बताया कि जब एग्जैक्ट टाइम होता है, एम होता है या पीएम होता है, 6 AM या 6 PM, 8 AM, 8 PM, 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock। तो ऐसे में हम लोगों को क्या याद रखना था कि हमें फिक्स प्रीपोजिशन में दोस्तों हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एट का। और एट प्लस एग्जैक्ट एक्सप्रेसिंग टाइम, एग्जैक्ट एक्सप्रेसिंग टाइम, जैसे कि एट के साथ 6 PM, 4 PM, तो यानी कि 6 o'clock है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे वो मेरा एट होगा। He leaves the bed at 6 o'clock in the morning। वह सुबह में 6 बजे अपने बेड को छोड़ देती है, अर्थात बिस्तर से उठ जाती है, जग जाती है, याद कर सकते हैं। He is taller than you, अब यहाँ पर 2 inches, वह आपसे 2 इंच क्या है जी, बड़ी है। तो he is taller than you in 2 inches, गलत।
जब मेजरमेंट होता है हम लोग कहां पर इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। जैसे कि 2 के मुकाबले 5 गोल से उन्होंने जीत लिया। तो आपने देखा होगा क्रिकेट्स में कोई भी क्रिकेट में तो जनरली नहीं, दूसरे गेम्स में जो इतने के मुकाबले आप किए तो ठीक है, वहां पर हम लोग बाय प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। 3 goals by 5, 5 goals by 3, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम he is taller than you by 2 inches, वो आपसे 2 इंच क्या है, टॉलर है, अर्थात बड़े है। और फिर से दोस्तों मैंने रिपीटेशन कर दिया है, he has been here Monday, वही एग्जांपल मैंने फिर से नोट कर लिया ताकि आपको पूछ लूं। अब मंडे फिर से हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको तो पता है, जानबूझ कर मैंने लिखा था कि कम से कम आप एक प्रॉब्लम भी सॉल्व सही करते हो तो कॉन्फिडेंस है, या लगता है मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और जब एक करोगे तो ख्वाहिश होगी 2 की, धीरे-धीरे आप सारा कर सकते हो। चलिए अब हमको बताओ कि देयर इज अ ब्रिज डॉट डॉट द रेलवे लाइंस। अब रेलवे लाइंस पर ब्रिज है, यानी कि कहने का मतलब क्या है जी, तो जो ब्रिज होगा, पुलिया मैंने बताया था, वो सब कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। अरे ब्रिज जो है वो लाइन नीचे है तो लाइन से ऊपर हॉरिजॉन्टली होगा जी। देयर इज डॉट डॉट अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज डॉट डॉट द रिवर। तो यानी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इमेजिन इस तरह से, तो जो पुल का निर्माण हुआ है तो उस रिवर के जो फ्लो है उससे वो जो हमारा पुल है उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेजर करेंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए भूल गया, किसका इस्तेमाल करते थे, ओवर का। यानी आपने एबव और ओवर के कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आप जाकर के देखिए, करेक्ट आंसर विल बी ओवर। हमने बताया था कि जैसे देयर इज अ रूफ ओवर माय हेड, यानी जो रूफ है या सीलिंग है वो हमसे क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देयर इज ए अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला एबव स्लैश ओवर माय हेड। जैसे एक एग्जांपल लो, चलो कांसेप्ट क्लियर करो, कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इस एग्जांपल में देयर इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, देयर इज एन अम्ब्रेला एबव स्लैश ओवर माय हेड। तो अब यहां पर बताओ कि कौन सा हमारा सही होगा, बता सकते हो। अब हमारा निश्चित तौर पर क्या होगा, ओवर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने हैंडल उसको पकड़ा है अम्ब्रेला के, ठीक है, तो वो हमसे वर्टिकली हाइट है, ना कि हॉरिजॉन्टली है। तो जो पुल होगा जी, चाहे लाइन से हो या नदी हो, तो वो उसके क्या होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं, परपेंडिकुलर हम लोग कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, ठीक है, वर्टिकली होगा। तो जब वर्टिकल होता है तो हम लोग को पता है ओवर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बातें, ये चीजें हैं। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, और लीव द क्लास एट वंस। ये तो हम लोग इडियम के रूप में पढ़े थे, कॉल एट वंस, ठीक है ना, इस पर डिस्कस करने की जरूरत मुझे नहीं है। एट वंस, लीव द क्लास एट वंस। सी एग्री, एग्री के साथ में मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है सेंटेंस नंबर 11 के लिए। चलो देखो 11 के लिए मैं कितने अच्छे से आपको समझाता हूं। एवं का प्रयोग लेवल में, हाँ, एवं का प्रयोग लेवल में आप जाकर के देखिए, एवं का और ओवर का मैंने पढ़ाया है, एवं वर्सेस ओवर, जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले। मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे डिस्कस करना है सेंटेंस नंबर 11 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ एग्री के साथ 2 कंडीशन हमारे पास है। क्या क्या 2 कंडीशन है हमारे साथ एग्री के साथ? एग्री दोस्तों अपने पास 2 प्रीपोजिशन लेता है, एक टू प्रीपोजिशन लेता है, एक विद प्रीपोजिशन लेता है। तो टू प्रीपोजिशन कब लेता है? जब उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा समथिंग हो। क्या है याद रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट समथिंग होगा तो टू प्रीपोजिशन लेंगे, और जब हमारा ऑब्जेक्ट समबडी होगा तो हम लोग किसका कौन सा इस्तेमाल करेंगे, विद का। तो देखो सी एग्री डॉट डॉट बाय प्रपोजल, यानी टू की विद, यानी हमारा क्या लगा, टू होगा। लेकिन हम यही कहते हैं एग्जांपल लेकर के, सी इज एग्रीड डॉट डॉट मी, वह भाई मुझसे सहमत है। तो अब हमें बताओ कि जो एग्रीड के बाद हमने विद और टू दोनों बताया, यानी सेंटेंस नंबर 11 को हाईलाइटेड रहेगा। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और आप ध्यान दीजिएगा। तो सी इज एग्रीड, अब चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट समबडी है फ्रेंड्स,
तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का। तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की रटने की जरूरत है। आप अधिक से अधिक और भी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आते रहेंगे ताकि आप अच्छे से प्रीपोजिशन को कमांड कर लो, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है एग्री की कंडीशन में। जो आते जाएगा मैं आपको डिस्कस करते जाऊंगा। चलिए अगला है he came home late। अब तो भाई ऐसे ही हमको इडियम कि अभी हमारा द नहीं रहता, ठीक है, तो हम एट इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन द है तो आपको पता है कि इन द इवनिंग होगा, इस पर भी डिस्कस नहीं करने की जरूरत है मुझे लगता है। he came home late in the evening, शाम में के समय भाई वो घर लेट आया है, पास्ट इंडेफिनिट का है। और सी एग्रीड, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी से लिखा ही गया है प्रीपोजिशन, ध्यान से देख रहे होंगे तो सी एग्रीड डॉट डॉट टू प्रपोजल, फिर से वही एग्जांपल आ गया 11 12 13 में, ठीक है ना, सी एग्रीड टू माय प्रपोजल। और लेकिन यही रहता सी एग्रीड डॉट डॉट टू सी एग्रीड डॉट डॉट हर फ्रेंड्स। अब बताओ सी एग्रीड डॉट डॉट फ्रेंड्स, अब क्या हमारा टू करेक्ट होता, नहीं होता। तो देखो इसका एग्जांपल दो बार लिखने का पर्पस मेरा यही था ताकि आप अच्छे से समझ लोगे। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, विद का हम लोग करेंगे। और अभी अभी फिर से हमारे पास डील के साथ भी डिस्कस मुझे करना है, तो मैं डील को आपको डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए समझते हैं डील के साथ कंडीशन। तो डील के साथ हमारा कंडीशन दोस्तों दो होता है, ठीक है। डील के साथ हमारा दो कंडीशन है, तो सब तीन बनाए हैं, बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं। डील अपने बाद तीन प्रीपोजिशन लेगा तो डील क्या मतलब होता है, टू ट्रेड, व्यापार करना दोस्तों। और डील के साथ हमारा क्या होता है, विद का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है टू स्टडी के सेंस में। और डील के साथ दूसरा कंडीशन में भी विद का ही प्रयोग करते हैं जब एक कंपनी के साथ होता है। तो ये दोनों हमारे एक और एक दो। तो जब डील इनका इस्तेमाल करते हैं, डील्स इन ग्रेन्स, he deals in clothes, he deals in various goods, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रेन से अनाज का व्यापार है, तो सी डील्स इन होगा कि विद होगा, इन होगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। तो फिजिक्स जो है हमारा साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम ये जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग नेचर और साथ साथ नेचर में घटने वाली घटनाओं का, समस्त घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हम डील्स विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लिखते हैं ही डील्स विद मी, ठीक है, वो मेरे साथ डील्स करता है। तो हम लोग ये दो कंडीशन, तो डील को भी आप याद रखिएगा, आप बार-बार आप नोट करिएगा फ्रेंड्स, आपको हर एक जो टर्म है आपको याद हो जाएगा कि कब और किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है। ट्रेड में स्टडी में और एक कंपनी में। चलिए क्या क्या मैंने बोला, एक ट्रेड में दोस्तों, एक हमारा टू स्टडी के सेंस में, और ये जो है हमारा इन ए कंपनी विद में। क्लियर है। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हर बार की भांति फिर से मैं कहूंगा अंतराल को सफला। और वेग शब्द के बाद दोस्तों कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, एट प्रीपोजिशन लेता है। तो ये था हमारा वेक्स्ड एट, सी इज वेक्स्ड एट हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नेबर मैंने लिखा है NEIGH, कुछ चीजें जो गए हैं, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नेबर, नेबर, ठीक है भाई, वो अपने पड़ोसी पर क्या है, वेक्स्ड है, सी इज वेक्स्ड। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि इन 15 क्वेश्चंस के अलावा भी हम कई सारे क्वेश्चंस को एट अ टाइम हम लोग सोल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपका जो कमेंट है, सुझाव है, हमारे लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।